हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश। आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल आईटी डिप्लोमा कोर्सेज फॉर अ कैरियर इन 2025। आप 2025 में आईटी डिप्लोमा कोर्सेज करके आप अच्छा खासा पैकेज ले सकते हैं। मैं कुछ 4 से 5 कोर्सेज की लिस्ट लेकर आया हूं जिसे आप ज़रूर देखें। अगर आप ये सब कोर्स नहीं भी करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो हो सकता है। एसेंशियल मतलब होता है नेसेसरी कोर्स, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है आजकल आईटी क्षेत्र बहुत तेज़ी से बदल रहा है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग करके आप अच्छा खासा पैसा कमा लीजिए। मान लीजिए कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया, अब मेरे को भाई किसी की वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस बढ़ाना आ गया, मेरे को फेसबुक के ज़रिए ऐड चलाना आ गया, मेरे को इंस्टाग्राम के ज़रिए ऐड चलाना आ गया, यूट्यूब के ज़रिए ऐड चलाना आ गया, है ना, पोस्टर डिज़ाइन करना आ गया मेरे को। तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे आ जाता है तो मैं छोटा सा ऐसे ही अगल बगल या किसी भी मार्केट में जा करके एक छोटा सा ऐसे ही मैं ऑफिस ओपन कर लूँगा और उस ऑफिस के हेडिंग में लगा दूँगा भैया कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जाती है। जो बड़े बड़े नेता हैं उनका ऐड चला दीजिए उनके एरिया में, है ना। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, उनका ऐड चला दीजिए उनके ही एरिया में। ये सारी चीज़ें इसमें आता है। डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग इसी के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं ये नॉलेजेबल वीडियो है। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो भी आप ये जरूर देखिए, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको देने वाला हूं जिसमें कि सबसे पहला आता है डिप्लोमा इन डेटा साइंस, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। डेटा साइंस आजकल सबसे अधिक मांग वाले क्षेत्रों में से एक है। इसमें बड़ी मात्रा में डेटा को इकट्ठा करना, विश्लेषण करना और उससे उपयोगी जानकारी निकालना सिखाया जाता है। इसका उपयोग कंपनियों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसमें कि सबसे पहला आता है कि अगर आप डिप्लोमा इन डेटा साइंस का कोर्स करते हैं तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग भाषाएं सिखाई जाती है, जैसे पाइथन, आर, ये सारे प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। पाइथन जिसका यूज़ वेब डेवलपमेंट, डेटा विश्लेषण इत्यादि में किया जाता है। उसके बाद इसी के अंदर सिखाया जाएगा डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर। आपको ऐसे सॉफ्टवेयर का ज्ञान दिया जाएगा जिससे डेटा विश्लेषण किया जा सके, जैसे एक्सेल, ये भी डेटा से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। पावर बीआई, बी फॉर बिजनेस, आई फॉर इंटेलिजेंस, टैब्लू, ये सारी चीज़ें डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। टैब्लू भी आता है। और इसको मैं अगर आपको बताऊं, इसके बाद मशीन लर्निंग कंप्यूटर को डेटा से सीखने और भविष्यवाणियां करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जिसके अंदर स्पैम ईमेल को पता लगाना, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का पता लगाना शामिल है। उसके बाद आता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा को ग्राफ या चार्ट जैसे विजुअल फॉर्मेट में प्रस्तुत करने का तरीका है कि कौन, डेटा विजुअलाइजेशन। उसके बाद सांख्यिकीय विश्लेषण, डेटा से निष्कर्ष निकालने के लिए गणितीय और सांख्यिकीय का उपयोग किया जाता है। ये डेटा में संबंधों और पैटर्न को समझने में मदद करता है। अब हम लोग बात करते हैं कैरियर के अवसर। तो अगर इस कोर्स को करते हैं तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हैं। वेतन आपको अनुमानित जो है 6 से 15 लाख का पैकेज आपको सालाना मिलता है। एवरेज 7 से 8 लाख आपको स्टार्टिंग में, अगर आप इंटर्नशिप करके जाते हैं तो आपको 7 से 8 लाख मिल जाता है, एनुअल पैकेज आपको मिलेगा। उसके बाद आता है डिप्लोमा इन साइबर सुरक्षा। ये तो आपको ये हेडिंग से ही लग रहा है कि डिप्लोमा इन साइबर सुरक्षा, है ना। मतलब आप साइबर सिक्योरिटी, जैसे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, डिजिटल दुनिया में साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों के बढ़ते खतरे के कारण साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मांग बहुत अधिक है। क्योंकि भैया कभी किसी का वेबसाइट हैक हो जाता है, कभी किसी का कंप्यूटर हैक हो जाता है, कभी किसी कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है। ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए इस चीज़ को लॉन्च किया गया था भाई, है ना। तो इसमें होता क्या है, इस कोर्स के अंदर छात्रों को नेटवर्क और सिस्टम को सुरक्षा रखने के तरीके सिखाया जाता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो सिर्फ कंप्यूटर तो डायरेक्टली चलेगा नहीं, उसमें अगर वेबसाइट्स चलाएंगे, सॉफ्टवेयर चलाएंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेंगे तो कहीं ना कहीं नेटवर्क का इस्तेमाल होता है।
है ना। तो ये दोनों चीज़ों को देखता है, इसमें दोनों चीज़ सिखाई जाती है। जैसे नेटवर्क सुरक्षा, ये तो आपको पता है कि नेटवर्क से संबंधित सभी चीज़ों को सुरक्षा यहाँ पे दी जाती है इस कोर्स के अंदर। और जो भी व्यक्ति इस कोर्स को करके जॉब करता है तो उसका काम यही मिलता है भैया कि नेटवर्क को सुरक्षा करो, कहाँ पर क्या है नहीं है। उसके बाद एथिकल हैकिंग, इसमें होता क्या है कि यह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की कमियों को उजागर की जाती है। सिस्टम या नेटवर्क की कमी को उजागर किया जाता है, क्या कमी है नहीं है, इस सिस्टम में क्या कमी है, नेटवर्क में क्या कमी है, नहीं तो भैया हैक हो जाएगा, है ना। उजागर करने के लिए हैकिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए समझिए, मेरे पास कोई सिस्टम है, मैं इसको हैक करके देख लूँगा ये हैक होता है कि नहीं होता है ना, ये हैक होता है तो कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद जोखिम प्रबंधन, साइबर खतरों का आकलन कैसे किया जाता है और इससे कैसे निपटा जाए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आता है। जो जोखिम भरी चीज़ें होती है उसमें ये सारी चीज़ें आती है। सुरक्षा प्रोटोकॉल और फायरवॉल, ये भी इसके अंदर आता है। उसके बाद घटना प्रक्रिया, ये भी इसके अंदर आता है। उसके बाद है डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये भी आजकल ट्रेंड चल रहा है। आप इस कोर्स को करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आईटी उद्योग की रीढ़ है। जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं उसका एक रीढ़ है ये, इसके बिना उनका चलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई वही चीज़ का वो काम कर रहे हैं ना। तो आजकल आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर स्टाफ एम्प्लॉई वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, है ना। यह कोर्स आपको विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने और डिज़ाइन करने का तरीका सिखाया जाता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस और बैक एंड में सर्वर और डेटाबेस दोनों का विकास शामिल है। इसमें प्रोग्रामिंग भाषाएं जावा, पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट, वेब फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट, है ना, एंगुलर, नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको सिखाया जाता है। और डेटाबेस प्रबंधन में SQL, MongoDB, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आता है। कैरियर के अवसर में सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं आप, वेब डेवलपर बन सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आप जूनियर डेवलपर भी बन सकते हैं। वेतन इसमें अच्छा खासा है, 3 से 6 लाख के बीच प्रति वर्ष मिलेगा अगर आप नए हैं। अगर आप अनुभवी हो जाते हैं तो आपको 5 से 12 लाख के बीच में आपको पैकेज मिल सकता है इस कोर्स को करने के बाद। और एक और है जो है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और इस कोर्स में क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है इस कोर्स करने के बाद, इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें ज़्यादा सर का दर्द नहीं होगा आपका, क्योंकि देखिए पिछले कुछ चीज़ों को मैंने बताया जिसमें कि आपको प्रोग्रामिंग है और भी कई चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप डिजिटली मार्केटिंग करवाते हैं लोगों को, किसी का अपने, है ना, दुकान को प्रमोशन करवा दिया, वेबसाइट्स को प्रमोट कर दिया, फेसबुक पर किसी नेता का जो है वो ऐड चला दिया, है ना। आप डिजिटली लोगों का प्रमोट करते हैं, चाहे वह स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो या दुकान हो, आप उनका प्रमोशन करते हैं, है ना। कंटेंट बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, सारा आप डिजिटली मार्केटिंग करते हैं, ये इसके अंदर आता है। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किसी की वेबसाइट है उसको आपने रैंक करवा दिया SEO की मदद से, वेबसाइट्स गूगल पे बहुत फर्स्ट पेज पे आ रहा है, सेकंड थर्ड पे आ रहा है, ये सारी चीज़ें करवा देते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसमें आता है, सोशल मीडिया के ज़रिए आप मार्केटिंग करवा देगा। आप अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए किसी की इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर सकते हैं, ये नए नए लीड्स ला सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, नए बुक्स बेच सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, नए वेबसाइट्स की प्रमोशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। कंटेंट मार्केटिंग होता है, आप कंटेंट बना करके उसको बेच सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना। सर्च इंजन मार्केटिंग और गूगल एड्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाया जाता है। गूगल एड्स के जरिए सब, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के जरिए मार्केटिंग करना इसमें सिखाया जाता है ना। एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी इसमें किया जाता है। करियर के अवसर तो आपको पता ही है, SEO एनालिस्ट बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, है ना, कंटेंट मैनेजर बन सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। वेतन 3 से 5 लाख, अनुभव हो जाते हैं तो 5 से 10 लाख इसमें मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, और साथ ही मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पर जाएं, और कुछ अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट कोर्स है तो उसे ज्वाइन करें। थैंक यू।